और गरियाबंद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। सूरनामाल जंगल में 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। एसपी निखिल रखेजा ने अब इस बात की पुष्टि कर दी है। डीआरजी एसटीएफ ने संयुक्त रूप से ये कार्रवाई की है। दरअसल आपको बता दें कि कल 300 जवान रात में सर्चिंग पर निकले थे। उड़ीसा नवरंगपुर की ओर से भी जवानों ने घेराबंदी की थी और नक्सलियों के होने की सूचना पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। आपको बता दें कि बस्तर से भारी संख्या में नक्सलियों के आने की सूचना मिली थी। फिलहाल अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं, माफ कीजिएगा, आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पुरुषोत्तम पात्रा जुड़ रहे हैं। पुरुषोत्तम, बड़ी खबर आ रही है, 3 नक्सलियों को मौत के घाट उतार दिया गया है, क्या और बड़े अपडेट्स हैं? बिल्कुल पवन, मैं बता दूं कि जिस तरह से बस्तर में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों पर दबाव बनाया हुआ है, उसी का नतीजा है कि नक्सली जो है गरियाबंद धमतरी जिले के अलावा उड़ीसा के नवरंगपुर इलाके में टुकड़ियों में बटे हुए हैं। और इसकी सूचना लगातार जो है पुलिस को मिल रही थी, खुफिया जानकारी मिल रही थी। सप्ताह भर पहले भी गरियाबंद पुलिस ने सर्चिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें काफी सामान में काफी जो मात्रा में नक्सली साहित्य और सामग्री बरामद हुए थे। और बीती रात को भी 40 से 50 नक्सली होने की सूचना मिली, जिसके बाद इंदागांव थाना क्षेत्र इलाके के सोरनामाल और कांसर इलाके में गरियाबंद की अलग अलग पुलिस जो है अलग अलग थाने से जो है टीम, संयुक्त टीम वहां निकली, सुरक्षा के जवान के साथ निकली और रात से मुठभेड़ हुआ। पहाड़ को यहाँ पे मुठभेड़ हुआ, दोनों तरफ से गोलीबारी हुई, जिसमें 3 नक्सली के ढेर होने की जो है सूचना मिली। पहले फिलहाल शुरुआती दौर पे 1 नक्सली मारे जाने की खबर थी, लेकिन जैसे जैसे पुलिस का जो है सुरक्षा जवानों का सर्चिंग ऑपरेशन बढ़ता गया, जो ढेर हुए 100 की संख्या भी बढ़ती गई। 1 के बाद 2 हुआ, 2 के बाद 300 होने की जो है सूचना मिली, और जिसकी पुष्टि जो है एसपी गरियाबंद निखिल रखेजा ने भी कर दिया है। और लगातार जो है इस वक्त अभी मुठभेड़ चल रही है, क्या जानकारी आपको मिल रही है? अब मुठभेड़ खत्म हो गई है? भी गोलियों के चलने की आवाज जो वहां के जो हमारे सूत्र है वो बता रहे हैं कि अभी भी सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। हालांकि नक्सली जो है उड़ीसा इलाके में उड़ीसा और धमतरी इलाके में 2 हिस्सों में बंटकर निकल गए हैं, लेकिन अभी भी जो घेराबंदी हुई है, घेराबंदी के बाद लगातार उनकी दिशा में खदेड़ने के मूवमेंट में जो है गरियाबंद पुलिस जो है लगातार आगे बढ़ रही है और सर्चिंग अभी भी जारी है। बीच बीच में कहीं कहीं रुक रुक कर फायरिंग भी हो रही है। इससे माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं नक्सलियों की संख्या जो मौजूदगी जो इनपुट मिला हुआ था वो पुष्टि हो गई उसकी, और कहीं ना कहीं जो बस्तर में जो दबाव बनाने के बाद जो है शरण लेने की जो इनकी जो टैक्टिक्स है उसका भी खुलासा हो गया है। जिसके बाद हो सकता है पुलिस जो है राज्य स्तर पर बड़ा अभियान भी चलाएगी। जिस तरह से नक्सली खदेड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, अलग अलग जगह में शरण ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये गरियाबंद पुलिस का ऑपरेशन सफल रहा है। पुरुषोत्तम, बाकी अगर हम अपने सुरक्षा बलों के नजरिए से देखें तो पूरी तरीके से ये कामयाब ऑपरेशन है। दूसरे शब्दों में कहें कि हमारे जवान पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, उनको तो किसी प्रकार की कोई चोट अथवा कोई घायल तो नहीं हुआ है? बिल्कुल, ये जो ऑपरेशन है ये पूरी तरीके से सुरक्षित ऑपरेशन था, जिसमें सुरक्षा जवान पूरी तरह से सुरक्षित हैं, क्योंकि नक्सलियों को ये आभास भी नहीं था कि सुरक्षा जवान उनको घेरेंगे। लेकिन पुलिस का जो खुफिया तंत्र है वो एकदम कारगर साबित हुआ। पुलिस के पास जो इनपुट थी सटीक साबित हुई। जिन टुकड़ियों में जितनी जगह पे उनकी मौजूदगी का सूचना मिला हुआ था, उस जगह पे सटीक जो घेराबंदी जो की है पवन, जिसके बाद से ये सुरक्षित ढंग से डिफेंस चला है। उसके बाद अटैक भी किया गया है, जिसको कहीं ना कहीं ये पुलिस के दृष्टिकोण से देखें या सुरक्षा जवानों के दृष्टिकोण से देखें तो काफी सफल ऑपरेशन माना जा रहा है। और इस ऑपरेशन में खुलकर ये बात सामने आ गई है कि कहीं ना कहीं नक्सली के जो लड़ाके हैं, नक्सली लड़ाके हैं, वो अलग अलग टुकड़ियों में नए नए जगह पे पनाह लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका मुंह तोड़ जवाब जो है छत्तीसगढ़ पुलिस, छत्तीसगढ़ सुरक्षा कर्मी जो है लगातार दे रहे हैं। पुरुषोत्तम, हमारे 300 जवान यहाँ पर इस ऑपरेशन के लिए निकले हुए हैं। डीआरजी और एसटीएफ का ये संयुक्त ऑपरेशन बताया जा रहा है। क्या नक्सलियों की संख्या के बारे में आपके सूत्रों से कोई जानकारी मिल रही है? जी देखिए, शुरुआती तौर पे ही ये बात स्पष्ट हो गया था कि जो उड़ीसा, धमतरी जिला, गरियाबंद जिला, ये तीनों
इलाके का एक ट्रायंगल वहां मौजूद है जिसको कॉरिडोर के रूप में आज से कई साल पहले इस्तेमाल करते थे। और खुफिया जानकारी यही थी कि 40 से 50 नक्सली अलग अलग टुकड़ियों में यहाँ मौजूद हैं और इसी सटीक सूचना के आधार पे पुलिस ने ऑपरेशन चलाई और ऑपरेशन के बाद सफलता मिली है। कहीं ना कहीं जो एक तरफा जो कार्रवाई हुई है, जिस तरह से नक्सली ढेर हुए हैं, सुरक्षा जवान को आंख नहीं आई है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि सटीक सूचना तंत्र था और जो ऑपरेशन है एकदम सफल ऑपरेशन था, जिसके चलते ये सफलता मिली हुई है। और लगातार जो है जिस तरह से प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में नक्सल प्रभावित हिस्सों में नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, तो इस बात को पुलिस ने, गरियाबंद पुलिस ने, सुरक्षा जवानों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि गरियाबंद इलाके में भी इनके लिए कोई जगह नहीं है, यहाँ भी पुलिस मुस्तैद है, जिस कारण से ये सफलता मिली है। 3 जवान ढेर हुए हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि इसकी संख्या और भी बढ़ सकती है। काफी संख्या में हथियार और नक्सली साहित्य ठीक है पुरुषोत्तम, बहुत शुक्रिया। आप इस कामयाब ऑपरेशन पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया इस अहम जानकारी के लिए।